नमस्कार, प्राइम वीके न्यूज में आपका स्वागत है। खबर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार में जो कि कौशल विकास व तंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर नेम प्लेट मुद्दा और अन्य कई मुद्दों को लेकर विशेष बातचीत की। क्या घोषणा सुनिए। मंत्री जी कुछ क्षेत्रवासी मिलने आए थे, क्या मुलाकात हुई, क्या उनकी समस्याएं थी? द्वारकापुरी निमंडी के क्षेत्र की समस्या लगातार लंबे समय चली आ रही है। तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा कुछ क्षेत्र को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया, जिसमें द्वारकापुरी मंडी का कुछ क्षेत्र, उसमें ना बैनामे हो पा रहे हैं, ना नक्शे पास हो पा रहे हैं, ना खरीद और बेच हो पा रही है। उसके व्यापारी, वहाँ के निवासी लोग आए थे, जिलाधिकारी से उनकी बातचीत कराई है और जिलाधिकारी से बात के लिए आग्रह किया गया है कि उसकी जांच करा करके जो उसका आक्षेप है, जो शत्रु संपत्ति में आता है, उसको छोड़ करके शेष को उसको मुक्त कराया जाए। वो गृह मंत्रालय से उसकी, मुझको लगता है, आपत्ति लगी है, उसका जल्दी निकाल हम कराएंगे। उसकी बातचीत में जिलाधिकारी से की है। सर, द्वारका सिटी पे भी एक बड़ा आजकल चर्चित चल रहा है, द्वारका सिटी पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन लगा दी गया है नव निर्माण को लेकर। उसकी बातचीत तो मेरी नहीं हुई, लेकिन वो चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, तो सुप्रीम कोर्ट का विषय, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जैसी होंगी, जो यहाँ का पक्ष है, जो द्वारकापट्टी के ऑनर्स हैं, उसका जवाब देंगे। तो मुझको कावड़ की तैयारी है, क्योंकि कई जगह कावड़ की तैयारियों को लेकर के भी अभी हमने जिलाधिकारी को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, बिजली विभाग के अधिकारियों को, प्राधिकरण को, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को, इन सबको निर्देशित किया गया है कि कावड़ लगभग 4-5-6 लाख कावड़िया, 4-5 करोड़ कावड़िया मुजफ्फर में आता है। और हमारा यह सौभाग्य है कि ईश्वरी कृपा हमारे ऊपर है कि उन सबका आतिथ्य सत्कार करने का मौका हमको मिलता है। आदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कावड़ यात्रा को लेकर बहुत गंभीर हैं, पूरी समीक्षा खुद करते हैं, कानून व्यवस्था के लिए, रास्तों के लिए, बिजली की बढ़िया सप्लाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए, स्वच्छता के लिए, हर बिंदु पे मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग की है। हमारे द्वारा भी जल्दी बैठक इसके लिए बुलाई जाएगी और कावड़ के जो संगठन हैं उनको भी बुलाया जाएगा, जो सेवा लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, उनसे बातचीत होगी, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं उनको भी सुना जाएगा, ताकि सबका समन्वय, प्रशासन, शासन, सेवादार और कावड़िया और जनता, ऐसा सबका समन्वय बनकर के कावड़ यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो। चूंकि करोड़ों की संख्या में जब कावड़िया आते हैं तो लाखों की संख्या में लोग सेवा भी करते हैं और सबका आदर सत्कार करते हैं, तो असुविधा ना हो और सेवा करने वालों, सेवादारों के बीच में, प्रशासन के बीच में कोई ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग ना हो कि वो कोई और है, वो कोई और है। सबकी जिम्मेदारी कावड़ यात्रा ठीक प्रकार संपन्न हो, ये है, उसके लिए हम काम करेंगे। नरेश तिवारी जी ने डीजे पर रोक लगाने की बात कही है, अभी मैंने देखा नहीं है, आपने मुझे बताया, मैं सुन उसके बाद बात करूँ। उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया है कि 2 नेम प्लेट में लगा उसे 2 लाख का जुर्माना है, क्या यूपी में भी होगा? अभी मुख्यमंत्री बताएंगे, ये विशेष सरकारों का है। पर हाँ, सबको ये कहा गया है कि बिना वजह भ्रम की स्थिति ना हो। देखिए, इसमें थोड़ा मेरा मंतव्य स्पष्ट है। इसमें कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम का एक रंग देने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, सीधा सीधा कावड़ियों की भावनाओं का, उनकी सुरक्षा का, उनके खान पान की शुद्धता का ये विषय है। इसे ये कहा गया है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कोई अपनी दुकान के ढाबे ना चलाए। एक बात, जो नॉनवेज बेचते हैं वो अपनी दुकान के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। अभी मैं धन्यवाद करूंगा कुछ रेस्टोरेंट का। अभी मैं मेरठ से आ रहा था तो खतौली में एंट्री करते हुए एक रेस्टोरेंट के ऊपर मैंने देखा, उसमें लिखा 140, 140% वेजिटेरियन, एक ने लिखा 100% वेजिटेरियन। तो मोटे मोटे अक्षरों में वेजिटेरियन वाले भी वेजिटेरियन लिखे कि हमारे अशुद्ध खाना मिलता है, तो उससे पहचान हो जाएगी। तो जिसको वेजिटेरियन खाना खाना है वो वहाँ पर रुकेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहें और इसको डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें, उनकी भावना का सम्मान रखें, तो मुझको लगता है